या दोस्तों नमस्कार। ग्राम पंचायत अधिकारी के जो पद हैं उसको लेकर के क्या अपडेट आपके पास में है, क्या अपडेट नहीं है, उनके सभी विषयों पर आज हम चर्चाएं करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो यूपी ट्रिपल एससी की जब साइट पर आप जाएंगे तो वहां पर साफ साफ जो है यहाँ पर एक बात थी, क्या विज्ञापन संख्या परीक्षा ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत था। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये वाला पद यहाँ पर खुलकर पेज आपके पास में आ जाएगा। इन्होंने यहां पर क्या बोला है, एक बार इसको पढ़ लिया जाए। इन्होंने साफ बोला है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी के सीधी भर्ती के कुल रिक्त पद कितने हैं? 1468 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों दिनांक 23/5/2023 से 12/6/2023 तक ऑनलाइन जो आवेदन है वो क्या है, आमंत्रित है। ध्यान दीजिएगा, पद कितने हैं? 1468 हैं। लेकिन इनको कौन भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा, ये भी एक यहां पर बहुत बड़ा विषय बन रहा है। जैसे अगर आप आएंगे तो यहां पर एक बात और क्या है, अतः आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के सूचनार्थ ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु शासन द्वारा अनुमोदित लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम प्रकाशित किया गया है। अब मेरी बात समझने का प्रयास करें। ये जब हमारे पास में आप पाठ्यक्रम में जब आप आ जाएंगे तो जैसे आप इसको लाएंगे तो यहां पर हमारे पास में क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत का जो हमारे पास पार्ट है वहां पर क्या है और क्या नहीं, एक बार इसको पढ़िएगा। इन्होंने एक बात यहां पर क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या के से दिनांक 18/8/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी पद की प्रस्तावित मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। एक बात थोड़ा सा अगर आप यहां पर और नीचे आएंगे तो यहां पर एक बात हमारे पास में क्या दिया गया, तो उसको एक बार पहले पढ़ लीजिएगा। पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा अगर आप आएंगे नीचे तो क्या लिखित परीक्षा पाली की होगी, जिसमें हमारे पास क्या होगा, कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटे होगी। एक पाली में आपका एग्जाम होगा, कुल 100 प्रश्न आपके होंगे और 2 घंटे का आपको वहां पर समय दिया जाएगा। हां, अगर हम यहां पर नेगेटिव मार्क की बात करें तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि लिखित परीक्षाएं ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्क दिए जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उसे प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% अंक आपके काट लिए जाएंगे, जिसमें से आपने सही किया होगा। थोड़ा सा अगर आप और परीक्षा योजना के बारे में बात करें तो यहां पर क्या दिया हुआ है, पहले पढ़िएगा। परीक्षा के विषय में हम यहां पर बात करें तो विषय हमारे पास में क्या है, बार इसको पहले पढ़िएगा। कह रहा पंचायती व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध आएगा, जहां प्रश्नों की संख्या 10 होगी और निर्धारित कुल अंक क्या होंगे, यहां पर 10 हो जाएंगे। साथ साथ में अगर बात करें पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश का राज्य के परिप्रेक्ष्य में, जहां पर हमारे पास 10-10 की बात आएगी। पंचायतों के वित्तीय स्रोत का कार्य, वो भी 10 की बात आएगी। पंचायती व्यवस्था की बात करेंगे तो 5 नंबर की बात आएगी। ग्रामीण विकास योजना की बात करेंगे तो यहां पर 20 नंबर के क्वेश्चन ग्रामीण विकास योजना से आएंगे, क्योंकि आप गांव के यहां पर क्या बनने जा रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी बनने जा रहे हैं, उस पद को आप संभालने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका क्या होगी, 10। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक करंट अफेयर, वो क्या आएगा, 15। अगर हम 3 के बाद में आए तो यहां पर क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान क्या होगा, 20 होगा। मेरी बात फिर समझिएगा, कह रहा उपयुक्त परीक्षा है तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्क आपका 25 होगा। अगर आप यहां पर भाग 1 में बात करें तो पूरा दिया गया है कि भाग 1 में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास था, उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध जो है वहां से क्या क्या आपके टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके सामने यहां पर निम्नवत हैं। साथ साथ में अगर बात करें पंचायतों का वर्तमान स्वरूप जो होगा उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, वहां से हमारे पास में क्या क्या सिलेबस आएगा वो आपके पास में है। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, वो भी हमारे पास में इन्होंने प्रॉपर हमारे पास में सिलेबस दिया है। पंचायती व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, वो भी हमारे पास में दिया हुआ है। ग्रामीण विकास को लेकर के दिया हुआ है। और भाग 2 की अगर बात करें तो कंप्यूटर को लेकर के आपसे पूछेंगे, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर को लेकर के पूछेंगे, जहां पर भी हमने बात दिया था
समसामयिकी को लेकर के पूछेंगे, प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान आपसे पूछेंगे, जो कि पूरा इन्होंने यहां पर सिलेबस आपसे दिया हुआ है। अब देखिए मेरी बात को एक बार ध्यान दीजिएगा, सिलेबस पैटर्न कहीं पर ऐसा नहीं है जो आपको आगे जाकर के दिक्कत पैदा करे। कुछ लोगों का यह भी है कि इस बार का जो सिलेबस है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए साहब एक बात बताएं आपको, अगर थोड़ा सा भी हम इस पे प्रकाश डालेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, तो वो चीजें अपने आप में क्लियर हो सकती हैं। कोई इससे बड़ी बात इन्होंने नहीं पूछी होगी, मेरा जहां तक मानना है। ओके, तो ये आपके पास से पूरा सिलेबस था। अब उम्मीद करते हैं कि इसी के अनुरूप आप जो है अपनी तैयारियां करना स्टार्ट करेंगे। आराम से बढ़िया अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। हां, अगर आपको केजीएस टीम से कोई हेल्प चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपको और भी कोई यहां पर चीजें चाहिए जहां पर आपको कुछ जानना हो, जस्ट लाइक अब सर हमें सिलेबस नहीं समझ में आया और ब्रीफ में बताएं, तो हम प्रयास करेंगे हम आपके माध्यम से, किसी के माध्यम से आपके तक वो बात पहुंचाएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।